सो इम्पैक्शन ऑन सॉलिड्स का ये पहला मेथड है, द होलैंडर एंड डल्ला वल्ला सैम्पलर. सो बेसिकली दिस मेथड इज सिंपल, पोर्टेबल एंड एफिशिएंट. बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है. This type of sampler consists of brass container with a removable bottom. जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ब्रास कंटेनर होता है और रिमूवेबल बॉटम है इसका. ठीक है. द कंटेनर इज फिटेड विद एन इन्वर्टेड ग्लास फनल. ठीक है, इन्वर्टेड ग्लास फनल दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड है वो. ठीक है, विच सिट्स अप्रोक्सीमेटली हाफ इंचेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ पेट्री डिश. मतलब देख रहे हो डायग्राम में कि वो पेट्री डिश से हाफ इंच ऊपर है. द इन्वर्टेड ग्लास फनल इज प्लेस्ड इन लोअर पोर्शन ऑफ द कंटेनर बिफोर यूज. द इन्वर्टेड ग्लास फनल जो है वो lower portion of the container before use हम लगा देते हैं. In the lower portion of the container, a petri dish base with medium is placed, which can be tightly screwed against the gasket during the sampling. अब जो लोअर पोर्शन ऑफ द कंटेनर है उसमें पेट्री डिश बेस होता है विथ मीडियम. ठीक है, मीडियम के साथ होता है जो कि टाइटली स्क्रूड अगेंस्ट द गैसकेट. मतलब ऐसे रबर टाइप कुछ होता है, उससे हम स्क्रू टाइट कर देते हैं. द इनसाइड पोर्शन ऑफ फनल मतलब जो अंदर का है एंड रिंग आर सरफेस स्टेरिलाइज बाय स्वाबिंग विद अल्कोहल बिफोर यूज. मतलब अल्कोहल से हम स्वाब कर लेते हैं ताकि वो स्टेरिलाइज हो जाए अच्छे से, ताकि मतलब जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो अच्छी हो जाए. द एयर सैंपल passes through the funnel stem and microorganisms settle onto the agar medium. अब ये जो एयर है वो पास होती जाएगी फनल के थ्रू, फनल के स्टेम के थ्रू, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सेटल ऑन दी अगार प्लेट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगार पर, मतलब बेसिक क्या है इस एक्सपेरिमेंट का कि हमें अगार पर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कलेक्ट करने हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कलेक्ट हो जाएंगे. द एयर इज ड्रॉन बाय मीन्स ऑफ पंप इन अ सीरीज विद फ्लो मीटर. ओके. अब एयर पंप की तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमा हो गए, तो अगार प्लेट रिमूव कर देंगे इसके बाद एंड इंक्यूबेट डायरेक्टली विद फर्दर ट्रीटमेंट, और लास्ट में इंक्यूबेशन कर देंगे फॉर 24 आवर्स या 48 आवर्स. देन आफ्टर इंक्यूबेशन काउंटिंग द नंबर ऑफ विजिटाइल colonies gives a direct quantitative estimate of the number of colony forming units in the sampled air. And last में formula use करेंगे, colony forming units